हे ग्रुप वन, वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। तो आज जो रीडिंग हमारे होने वाली है वो इस बारे में होने वाली है कि आप कितने स्मार्ट हैं और आप कितने स्मार्ट हैं और आप कैसे स्मार्ट हैं। ओके, तो ये सब हम आज आपकी रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आस्क दी कार्ड्स। तो ग्रुप वन, आपके जो कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं एंड यू गाइज आर नॉट समवन जो बुक स्मार्ट है। ओके, बट आप लोग एक स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट हैं। आप लोग उन लोगों में से एक हैं जो लोगों को, सिचुएशन को आसानी से समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। आप दूसरों के क्यूज़, मोटिव्स, पावर डायनेमिक्स, ये सब आप अच्छे से समझते होंगे एंड किसके अंदर क्या इमोशनल अंडर करेंट चल रहा है, आप उन चीज़ों को भी अच्छे से एनालाइज कर पाते होंगे। तो आप उन लोगों में से एक होंगे जो एक अच्छे स्कॉलर होंगे एंड आप जब भी एक रूम में एंटर करते होंगे तो आप ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए भी समझ जाते होंगे कि उस रूम में जो बैठे हुए लोग हैं उसमें से कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन प्लॉट कर रहा है, कौन हाइड कर रहा है चीज़ों को। तो आप यहाँ पे माइंड गेम खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। आप एक अच्छे माइंड रीडर भी हैं, आप समझ जाते हैं क्योंकि आपका जो लॉजिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ जाते होंगे। तो जो लोग, अगर आपके सामने कोई पोलाइटली अगर कुछ बात ही कर रहा है, आपको स्माइल दे रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसकी पीछे जो छुपी इंटेंशंस हैं, उसके पीछे छुपे उसका जो मकसद है वो आपको आसानी से समझ में आ जाता होगा। यू आर दैट काइंड ऑफ स्मार्ट पर्सन। तो मैं आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पे एनालिटिकल एम्पैथेटिक इंटेलिजेंस में कह सकती हूँ। आपको चीज़ों में पैटर्न्स नज़र आते होंगे एंड कोई भी इमोशनल नॉइज़, अगर आपको इमोशनली मैनिपुलेट आपको कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इतने इमोशनली पर्सन है ही नहीं। तो इमोशनली आपको कोई क्या मैनिपुलेट करेगा, और आप जब पीछे की उसकी इंटेंशंस आप आराम से समझ जाते हैं तो फिर बात ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है अपने इमोशंस में फंसा के। तो यहाँ पे ग्रुप वन, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यू आर समवन जो इमोशनल विजडम पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ज़्यादा भरोसा करता है एंड मैकेनिकल होके, लॉजिकल होके नहीं चलता है उतना। आप उन लोगों में से नहीं हो जो कंक्लूजन पे तुरंत जंप कर जाते हैं या फिर डिसीजंस पूरी तरीके से सिर्फ डेटा या प्रेशर में आके फैक्ट्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप वहाँ पे पॉज करते हो, आप उसको फील करते हो, फिर डिसाइड करते हो कि ये फैसला या फिर ये डिसीजन सही है, नहीं है, मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ग्रुप वन, वो लेयर्स में चलता है, ना कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, एक लेयर्स में है। तो जो भी आपके थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे वो पहले आपके फीलिंग्स से आते होंगे। आप पहले चीज़ों को फील करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, इमेजिन करते हो एंड उसके बाद वो चीज़ें आपके थॉट में तब्दील होती हैं और आप पास्ट की चीज़ों से एक्सपीरियंस लेते हो, पास्ट की चीज़ों से सीखते हो। आपने पास्ट की चीज़ों से हमेशा अपने लेसन लिया है। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स अगेन 6 ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स वी हैव। सो वो सेम चीज़ कह रहे हैं कि आप अपने फीलिंग्स में बह के डिसीजंस नहीं लेते हो। आप, ऐसा नहीं कि यू आर इमोशनलेस पर्सन, आप में इमोशंस हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बैलेंस में है। आपको पता है कि आपके कब इमोशनली डिसीजंस लेने चाहिए, कितना इमोशनल होना चाहिए, कितना लॉजिक पुट करना चाहिए। यहाँ पे एक बैलेंस दिख रहा है। आप एक अच्छी खासी, आपकी इंट्यूशन है, आपके सारे डिसीजंस जो फैसले होते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन बेस्ड होते हैं एंड वो डिसीजंस आप पाएंगे कि वो हमेशा सही होते हैं। तो आपके ये कार्ड्स यहाँ पे ये भी गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए, उसके पे भरोसा करना चाहिए। आप जो इंट्यूशन, अपना जो इमोशनल, आपका जो विजडम है, नॉलेज है, और जो आपका एनालिटिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड, इसको जो बैलेंस करके आप चलते हैं, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड आप उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, जो आपके यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स कह रहे हैं ग्रुप वन दैट आप एक बैलेंस्ड इंट्यूटिव थिंकर हैं, जहाँ पे आपका लॉजिक, आपका एम्पैथी, आपके जो एक्सपीरियंस है वो आप सब कंबाइन करके डिसीजन लेते हो। आप कोई इम्पल्सिव इंसान नहीं हो, ना कि आप ओवर थिंक कर करके किसी चीज़ को पैरालाइज्ड हो जाते हो। आपका माइंड काम करना बंद कर देता होगा डिसीजंस जब लेने की बारी आती होगी। तो यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप क्योंकि इन सब लॉजिक, एम्पैथी, एक्सपीरियंस को अपने मिला के चलते हो, इसलिए आप ईजिली अपने गट फीलिंग पे आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो एंड आपने जो पास्ट के लेसन से जो सीख ली है, आपने जो पास्ट में आपके साथ हुआ होगा, जो चीज़ें होंगी आप दूसरों को देख के सीखे होंगे, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस सीखे होंगे। तो
ये सब एक्सपीरियंस अब आपका जो गट है वो रिफ्लेक्टिव हो चुका है, उसको पता है कि कब आपको क्या सिग्नल सेंड करना है, तो वो उस टाइम पे वो सिग्नल सेंड कर देता है। तो आपका जो माइंड है वो, आपके माइंड को क्या चीज़ स्पेशल बनाती है ग्रुप वन, वो ये चीज़ है कि आपका जो माइंड है वो स्टोरीज़ में, फीलिंग्स में और पॉसिबिलिटीज़ में सोचता है। तो यहाँ पे आपके दिल को मालूम है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, कौन यहाँ पे सच्चा है, कौन यहाँ पे सच्चा नहीं है, कहाँ पे मेरा फ़ायदा होगा, क्या चीज़ करने से मुझे वो चीज़ हासिल होगी। ये चीज़ आपको पता चल जाती है क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग आपने बनाया है, ओके, वक्त के साथ जो सीख आपने सीखी है, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किए, उसके चलते आपका जो इंट्यूशन है, पावर है, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ग्रुप वन आपकी जो रीजनिंग होती होगी, आप पाते होंगे कि आपकी जो रीजनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंफर्टिंग महसूस कराती होगी। आपका जो लॉजिक है वो थोड़ा काइंड होता है, काइंडनेस से भरा होता है। आप कुछ अगर किसी को कोई ऐसी बात बतानी है जो सच्ची है, बोलते हैं सच्ची बातें कड़वी होती हैं, लेकिन आप जब वो चीज़ बोलते हो, आप अपने लॉजिकल माइंड से फैक्ट्स भी उनके सामने पेश करते हो, तो उसमें एक काइंड वर्ड्स होते हैं, वो पोलाइट होती है, कोल्ड नहीं होती है, जो लोगों को ईजिली समझ में आ जाती है। और एक्चुअली आप जो भी लॉजिक पेश करते हो, आप जो भी डिसीजन बनाते हो, वो एक्चुअली दूसरों के फ़ायदे के लिए ही होती है, और आप ऐसी सच्चाई पेश करते हो जो लोगों को सुननी चाहिए, ओके, क्योंकि आपने नॉलेज भी काफ़ी होगा, आपने चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी, लाइफ के बारे में आपको नॉलेज होगा। सो यू आर रियली द स्मार्ट वन। सो आपको लोगों को सुननी चाहिए आपकी बातें, और आप उस तरीके से पेश भी करते हो जिससे जो लोग हैं आपकी बातें उनको समझ में आए। तो ग्रुप वन आपके लिए यहाँ पे ये भी आपके कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं दैट आपको पुरानी पास्ट को अपने आइडलाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को आइडलाइज़ करते हो, या फिर ये सोचते हो कि मुझे पास्ट में जाके वो चीज़ चेंज कर देनी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उस समय ये करना चाहिए था, एक्चुअली आपके कार्ड्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको उन मेमोरीज़ में खोने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, आपका आईक्यू लेवल यहाँ पे अच्छा है, अच्छा खासा है, तेज़ है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन आप स्मार्ट होते जा रहे हो। तो जो भी आपके लाइफ में नेक्स्ट फेज़ आते जाएंगे पायल वन, आप देखोगे, आप अपने आप को पाओगे कि आप उसी बदौलत और उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आपका जो माइंड है उतना शार्प होता जा रहा है, आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और आपके माइंड में, आपके इमोशंस में, आपके इंट्यूशन में एक बैलेंस आ रहा है। तो आपको, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे पास में जाके वो चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए थी, मुझे वैसा बोलना चाहिए था, तो होगा ये पायल वन। अगर आप ये सोचते हो कि पास्ट में जाके मुझे चीज़ें बदल देनी चाहिए, तो आज आप जो हो, आपका जो माइंड जिस तरह से वर्क करता है, आपका इंट्यूशन पावर इतना अच्छा है, आपका लॉजिक माइंड इतना अच्छा है, होगा ये कि अगर पास्ट में आप इतना ज़्यादा सोचोगे चेंज करते तो वो चीज़ आप नहीं बन पाते आज, ओके। तो आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप वन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्मार्ट, ओके। तो ग्रुप वन, आप मुझे यहाँ पे ओवर थिंकर नज़र नहीं आ रही हो, नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बट आप एक रिफ्लेक्टिव फीलर हो सकते हैं। आप जो फील करते हैं आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आता है, लोग आपको ओवर थिंकर बोल सकते हैं, कभी कभी आपको खुद लगता होगा कि शायद आप बहुत ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेके, बट एक्चुअली बात यह है ग्रुप वन दैट आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स होती है आप उनको समझने की कोशिश करते हैं। आप इसीलिए शायद यहाँ पे आपको जो इंट्यूशन है, आपको जो लॉजिकल माइंड है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो आपके ग्रुप वन आप पाएंगे, आप जो भी आपके लाइफ में जो भी आप में जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि आप जो भी आपकी लाइफ में पजल्स आते हैं, कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आप उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग से दूर कर पाते होंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो इतनी बेहतर है, इतनी बढ़िया है, कोई भी सिचुएशन को आप ईजिली अंडरस्टूड कर लेते होगे। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो ग्रुप वन, आप मुझे यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्नर नज़र आ रहे हैं। कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी, आप अपने लाइफ में सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी नया जॉब, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए, कोई प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आया, तो आप कोई सब्जेक्ट आपको अगर सीखना है तो आप हमेशा सीखते हो, आप नई चीज़ें सीखने में बिलीव करते हो, एंड इसी के चलते जो आपके ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में चेंज हो जाते होंगे बहुत ईजली। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो। आप मैनिफेस्ट अपने कर्म से करते हो, आप अपने मैनिफेस्ट करते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप मैनिफेस्ट करके बैठ जाते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट आप उसके लिए काम भी करते हो सबकॉन्शियसली। ऐसा नहीं कि आपने मैनिफेस्ट किया, आपको पता है कि वो चीज़ आपको चाहिए,
आप उसके बाद बैठ नहीं जाते हो या फिर काम करना तुरंत शुरू नहीं कर देते हो, बट यू नो आपको, आप सबकॉन्शियसली वर्क करते हो, आप सबकॉन्शियसली आपको पता है कि आपको कब कहाँ पे क्या करना चाहिए, किस तरीके से हासिल होगी, एंड जब आपको रियलाइज़ होता है कि ओ ये चीज़ तो मुझे हासिल हो गई, सो योर माइंड वर्क्स लाइक दैट। आपको जो एकम्प्लिशमेंट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो ईज़िली पूरे नहीं होते होंगे, ईज़िली मतलब तुरंत पूरे नहीं होते होंगे, बट ग्रुप वन आप में एक रेजिलेंट पावर है, आप एक रेजिलेंट पर्सन हो, तो आप कभी हार नहीं मानते हो, आप कभी गिव अप नहीं करते हो, एंड आप इसलिए भी गिव अप नहीं करते हो बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग माइंड। आपका जो माइंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप कभी ईजिली गिव अप नहीं करते हो, जिसके चलते जो आपका गोल है वो पूरा ज़रूर होता है, आपको चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, तुरंत नहीं मिलती होंगी बट मिलती ज़रूर है, एंड जो तुरंत नहीं मिलती है वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ग्रुप वन, आप ये ऐसा सोचते हो कि आपकी कार्ड बता रहे हैं, आप ऐसा सोचते हो कि जो लेट आपके लाइफ में कुछ चीज़ अगर हो रही हैं, आपके ड्रीम्स तुरंत मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, ड्रीम्स आपके तुरंत पूरे नहीं हो रहे हैं, तो जो ये बीच का जो टाइम है, जो दौर है, बीच का जो टाइम होता है, उस बीच में वो भी चीज़ आपको कोई चीज़ सिखा रही होती है, क्योंकि आप हमेशा सीखते हो तो आप उसको भी एक लेसन की तरह लेते हो, एंड आप उसको एक वो लेसन सीख के फ्यूचर में अप्लाई करते हो। तो ग्रुप वन मैं आप कह सकती हूँ कि आप एक क्वाइटली ब्रिलियंट इंसान हो। यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो इंटेलिजेंस को अपने फ्लॉन्ट नहीं करता है, लेकिन लोग उसको फील कर सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट पर्सन हो। तो लोग पाइल वन आप में नोटिस करते होंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा ओपन हो, आप बहुत वार्म हो, आपकी एनर्जी बहुत वार्मिंग है। आप जब उनके पास जाते हो, जब वो आपके पास आके बातें करते हैं, तो उनको आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो लोग यहाँ पे पाइल वन आपको स्वीट कह सकते हैं, दैट यू आर वेरी स्वीट पर्सन, यू आर वेरी जेंटल पर्सन, और यू आर वेरी ड्रीमी पर्सन। तो लोग आपको शार्प नहीं बुलाते होंगे, आपके जो माइंड है मुझे लगता है वो आप लोग को शार्प नहीं बोलते, यू आर वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, बट कहते होंगे कि आप बहुत जेंटल हो, आप काफ़ी स्वीट हो। बट ये ऊपर से लोगों को लगता होगा, लेकिन अंदर से यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, आप काफ़ी ज़्यादा रेजिलेंट हो। तो आपने लाइफ में अपनी उन चीज़ों से गुजरा है, बहुत हार्श आपकी लाइफ रही हो ना रही हो, मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ हार्श है, आपकी बेहद सॉफ्ट सी लाइफ है। तो उस लाइफ में भी आपने जो भी सीखा होगा चीज़ों को, जिससे आपको जो इनर स्ट्रेंथ आपको मिला होगा, आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होगे उन चीज़ों के चलते। मुझे ये भी दिखता है ग्रुप वन आप यहाँ पे एरोगेंस आप में नहीं है, आप इंटेलेक्चुअल प्राइड नहीं लेते हो कि आप कितने शार्प माइंडेड हो, आप कितने क्लेवर हो, आपका माइंड दूसरों से बेहतर है। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप साइलेंटली अपना लेसन लर्न करते हो, सीखते हो, और उसको अपने लाइफ में चुपचाप अप्लाई करते हो। तो अगर आप पूछें कि क्या आप स्मार्ट हो, आप स्मार्ट दिखते हो, आप स्मार्ट काफ़ी, आपका जो स्मार्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड नहीं है, परफॉर्मेटिव नहीं है, आप चाहते भी नहीं कि लोग आपको स्मार्ट समझें, आपको इंटेलिजेंट समझें। बट बात यह है ग्रुप वन कि आप लोगों को, आप चाहते नहीं कि लोग आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने स्मार्ट दिखते हो, आप कितने इंटेलिजेंट दिखते हो, लोग आपकी इंटेलिजेंस को एडमायर करें ना करें, आपको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका यहाँ पे लाइफ का मकसद ही यही है कि मुझे अपनी चीज़ों से सीखना है, मुझे लेसन लेना है, अपनी लाइफ शांति से जीनी है, जो मैंने सीखा है मैं इसको अप्लाई कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे लोगों को आपका जो इंटेलिजेंट माइंड है वो वक्त बेवक्त लोगों को दिखता होगा। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन में जब कोई फंस जाता होगा, आप अपना जब मुँह खोलते होंगे, जब अपनी बातें करते होंगे, तो लोगों को दिखता होगा कि हाँ ये इंसान तो मतलब इंटेलिजेंट है काफ़ी। मुझे लगता है ग्रुप वन आप यहाँ पे बहुत जल्दी क्विक आंसर्स नहीं दे पाते होगे लोगों को। जो बोलते हैं विटी इंसान है कि नहीं, तुरंत आंसर उसके दिमाग में आ गया, किसी ने कुछ बोला उसने तुरंत जवाब दे दिया। मुझे यहाँ दिख रहा है ग्रुप वन आप उन लोगों में से नहीं हो, बल्कि आप उन लोगों में से हो जो थोड़ा डीप जाके चीज़ों को, सच्चाई जानना चाहते हैं, डीपर ट्रुथ्स की तरफ जाते हैं, थोड़ा गहराई में सोचते हैं। तो गहराई में सोचने के लिए फिर तुरंत वर्ड्स कैसे आएंगे? तो आप उस सिचुएशन को पहले उस समय आपने वो चीज़ नहीं, आपको उस समय आपको लगता होगा कि मुझे उस समय ये चीज़ बोलनी चाहिए, बट एक्चुअली में उस समय आपके दिमाग में कुछ आंसर आया ही नहीं होगा कि आप ये भी बोल सकते थे। बाद में आया होगा, उस समय नहीं आया होगा। लेकिन सच्चाई यही है ग्रुप वन, आप उन लोगों, आप वैसे नहीं हो जो आपको एक आंसर दे सको, तुरंत जवाब दे सको, बट आपको पहले थोड़ा डीपली जाके उन चीज़ों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उसके बाद आपको जाके लगता है कि अच्छा ये चीज़ की, इस चीज़ की सच्चाई ये है, मुझे उस चीज़ को इस तरीके से बोलना चाहिए था, उस समय ये चीज़ें बतानी चाहिए थी उस सामने वाले इंसान को, या फिर ऐसे एक्ट करना चाहिए था। लेकिन वो टाइम तो बीत गया, लेकिन आप उससे लेसन लेते हो, आप सीख लिए हो। अब आपके साथ फ्यूचर में या तो वो चीज़ हो
हो भी सकती है, अगर आप होगी तो आप उस पर अप्लाई करते हो। वैसे मोस्टली मेरे ख्याल से आप एक बार जब आप सीख लो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा आती भी नहीं होगी। तो आप उन लोगों में से होगे ग्रुप 1 जो रूम में थोड़े से साइलेंट दिखते होंगे, लेकिन अंदर से वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अंदर से उनको हर चीज़ पता होगी कि किसके अंदर क्या चल रहा है। आप ज़्यादा बोलते नहीं होगे पर आप चीज़ों को बहुत ईजिली समझ जाते होगे। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप 1। ये थी आपकी रीडिंग एंड आपसे अगर रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन कीप शाइनिंग, कीप थ्राइविंग, टेक केयर, बाय बाय। हे ग्रुप 1, वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। तो आज हम देखते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं एंड आपकी जो स्मार्टनेस है, आपका जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके का है, आपका दिमाग किस तरीके से वर्क करता है। तो हम जानेंगे आपके कुछ स्मार्टनेस के बारे में, दैट हाउ स्मार्ट यू आर एंड हाउ अदर्स परसीव योर इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर दोज एरियाज वेयर योर इंटेलिजेंस शाइन्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आस्क द कार्ड्स। सो ग्रुप 2, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है मुझे ये बताता है दैट यू आर समवन जो कि किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ आपको बांध के नहीं रख सकती है। यू आर नॉट समवन जो फिर किसी गिल्ट में, किसी बैड सिचुएशन में काफ़ी लंबे टाइम तक फंसे रहते होंगे, ऐसा नहीं है आपके साथ। आप किसी भी चीज़ में लंबे समय तक नहीं फंसे रह सकते हो, आप ईज़िली उन चीज़ों से बाहर आ जाते हो। कोई भी चीज़ आपको बहुत टाइम तक नीचे दबा के नहीं रख सकती। एंड आई सी दैट यू आर वेरी वेरी पावरफुल। आपका जो माइंड है, आपको पता है आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, आपको क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है एंड हाउ पीपल वर्क एंड व्हाट दे वांट एंड व्हाट ड्राइव्स देम। सो आई सी दैट ग्रुप 2 दैट यू आर वेरी पावरफुल पर्सन। आपका जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता ही नहीं है, लाइफ में किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आया है, बल्कि लोगों को कैसे सेड्यूस किया जाए, कैसे आपकी अपनी बात मनवाई जाए, ये आपको बखूबी पता है। यू नो कि कैसे जो टेम्पटेशन है, एम्बिशंस है, ह्यूमन नेचर है, ये किस तरीके से काम करता है। जो चीज़ नहीं कही गई है, जो चीज़ हिडन है, जो चीज़ जो लोग ईज़िली नहीं बोलते, जैसे जो टैबू सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जो लोग रिवील नहीं करते, बातें नहीं करते हैं, यू आर समवन जो वो चीज़ भांप लेता है, जो चीज़ वो चीज़ समझ पाता है। लोगों के एक्शन के पीछे उनके हिडन मोटिव्स क्या हैं, दिमाग किस तरीके से काम करता है लोगों का, और कैसे आप अपना दिमाग चला के अपना काम निकलवाना, ये चीज़ आपको बखूबी आती है। यहाँ पे ग्रुप 2 आप मुझे यहाँ पे स्ट्रीट स्मार्ट दिख रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इंस्टिंक्टिवली स्ट्रैटेजिक पर्सन हैं। आप कोई भी किसी भी जगह पे आप उम्मीद और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। अगर कहाँ पे कोई ऐसी क्योरिक जगह है, केओस चल रहा है, लोगों को पता नहीं है कि इस चीज़ से बाहर कैसे आया जाए, यू नो कि वहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है और उसको कैसे यूज़ करना है। एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप इन्फ्लुएंशियल दिख रहे हो, आप सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो एंड आपका चार्म और आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि आप वो चीज़ अपने तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हो जो चीज़ आपके गोल को सर्व करती हो। लोग यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी बुला सकते हैं, बट उनको नहीं पता कि आपका जो माइंड है वो कितना ज़्यादा शार्प है। So I see group 2 that you are very clever person. आप उन लोग में से हो, आप वैसे हो जो सिर्फ बैठ के सोचते नहीं हैं, प्लान नहीं करते हैं, बट आप चीज़ों को खुद क्रिएट करते हो, चीज़ों को लीड करते हो, इंस्पायर करते हो। एंड आपका जो इंटेलिजेंस है वो आपकी कॉन्फिडेंस, आपका पैशन, आपका जो एम्बिशन है एंड कैसे आप न्यू आइडियाज़ लाते हो और उसको सक्सेसफुल भी बनाते हो, उसमें ज़रूर झलकता होगा। एंड आई थिंक ग्रुप 2 आप एक बड़े पोजीशन के लिए ही बने हो। आप बिग पिक्चर देखने में बिलीव करते हो एंड यू थिंक लाइक अ लीडर। एंड आप में वो कॉन्फिडेंस भी है, आप में वो चार्म भी है उस चीज़ को अचीव करने का और उन चीज़ों को सक्सेस बनाने का जो भी आपने हाथ में लिया हो। तो आप यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजिकली कैरिस्मेटिक नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को समझते हैं, पावर को समझते हैं, टाइमिंग को समझते हैं जो दूसरे समझ नहीं पाते हैं। आप यहाँ रूल्स को बेंड करने में भी कोई हिचक नहीं करते होंगे, आप रूल्स को समझते भी हैं और साथ ही साथ उनको बेंड करना भी जानते हैं। एंड ग्रुप 2 आई सी दैट आपके लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहे होंगे, आपको ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से सामना करना पड़ा होगा जहाँ से आम इंसान सोच भी नहीं सकता कि
इस सिचुएशन में फंस के भी कोई बाहर निकल सकता है, बट आप उस सिचुएशन में रहते हो, आप उस सिचुएशन से सर्वाइव किए हो, एंड दैट इज़ वाई आपका जो माइंड है वो हर सिचुएशन को ईज़िली भांप लेता है, उसको समझ में आता है और कि सही समय क्या है उन चीज़ों को करने का जहाँ पे आपके गोल्स को आप हकीकत में तब्दील कर सकते हो। एंड कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं खींचती। आप अपने पास्ट को भुलाना चाहते होगे, अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते होगे। आप उन लोगों में से नहीं है जो पास्ट को याद करके सराहते होंगे। आपने पास्ट में जो कर दिया सो कर दिया, अब आप आगे बढ़ चुके हो। अब आप पास्ट की चीज़ों में फंसे नहीं रहते होगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि पास्ट आपको सिर्फ होल्ड बैक कर रहा है। एक बेहतर पर्सन आप जो बनना चाहते हैं उससे वो आपको पीछे खींच रहा है। मेरे ख्याल से आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो आने वाला कल है, वो आपके पास्ट से 1000 टाइम्स बेटर होगा, और बेटर है इसलिए है क्योंकि आपने उसको बनाया है। आप कोई इमोशनल बैगेज कैरी करके नहीं चलने वाले हो। आप इमोशनल फूल भी नहीं बनते होगे, ओके। आप कोई इमोशनली चीज़ों में फंसते नहीं होगे। एंड आई ऑल्सो सी ग्रुप 2 दैट आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते होगे। जहाँ पे आपको जिस तरीके से अपने आप को दिखाना है, वो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पर्सनालिटी, अपना वाइब, अपना कम्युनिकेशन वो सब चेंज कर लेते होगे। किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है, आप किस टाइम पे कहाँ पे खड़े हो, वो सब देख के ही आप बातें करते हो, वो सब देख के ही आप चीज़ों को डिसाइड करते हो। एंड ग्रुप 2 आई सी दैट आपको ये भी लग सकता है कभी कभी कि आप एक कर्स्ड हो, ओके। कर्स्ड इन सेंस कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरीके से आती होंगी, यू थिंक लाइक इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी सिचुएशंस मेरी लाइफ में क्यों आती हैं। बट द थिंग इज़, आपका माइंड जितना स्मार्ट है, आप जितने स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंटली चीज़ों को हील कर लेते हो, देख लेते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सिचुएशंस आपके लाइफ में क्यों आती हैं एंड इनसे आपको छुटकारा चाहिए, पीछा छूटना चाहिए, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो जिसके बाद आई थिंक आफ्टर मैरिज और आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स आप खुद में ज़्यादा पावरफुल महसूस करने लगोगे। एंड आपका जो लाइफ का जो भी हार्डशिप जो पिछला हुआ होगा आपके पास्ट में, आप उन सबको भूल के एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करोगे विथ अ फ्रेश माइंडसेट। ये किसी इंसान के आने के बाद भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा आपके मैरिज के बाद भी हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो भी जो हार्ड सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में वो आना बंद हो जाएं, ओके। आई थिंक एंड आफ्टर 35 वो वैसे भी बंद हो जाएंगे, बट उसके पहले अगर आपकी मैरिज के बाद भी ये चीज़ें मतलब हो सकती है, अगर आपकी मैरिज उसके पहले हो गई तो भी ये आपकी लाइफ में जो आपके स्पाउस आएंगे वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो जो लोग हैं ग्रुप 2, आपको देखते होंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो, बड़े काम हो, बड़े वाइज आप दिखते होगी, ज़्यादा आप रिएक्ट नहीं करते होगे सिचुएशन में। कोई भी टेंशन, ड्रामा या केओस चल रहा है तो आप अपना कंपोजर लूज़ नहीं करते होगे, आप चिल्लाने नहीं लगते होगे, ओके। तो लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस इंसान है, ये तो जो ओवर रिएक्ट नहीं करता है, दूसरों को हार्शली जज नहीं करता है, ओके। एंड यू हैव इस क्वाइट अथॉरिटी इन योर सेल्फ, जहाँ पे लोग आपको देखते होंगे कि आप आराम से वो एक लीडरशिप, आप आराम से चीज़ों को लीड कर सकते हो, ओके। एंड लोग आपकी गाइडेंस को भी यहाँ पे ट्रस्ट करते होंगे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है ग्रुप 2 कि लोग आपके पास आते होंगे फॉर एडवाइस, फॉर रीएश्योरेंस, अगर उनको कोई चीज़ रीएश्योर करवानी हो अपने लाइफ में कि ये चीज़ वैसी ही होगी, तो आप उनको बोल देते होंगे, तो उनको ये सुन के अच्छा लगता होगा। आई सी दैट ग्रुप 2 यू आर समवन जो बिग पिक्चर देखता है, चीज़ों को एक वाइड परसेप्शन उसका है, एंड जूम आउट करके चीज़ों को वो समझता है, सिचुएशन को भांप लेता है, क्योंकि आप इतने सारे सिचुएशन से ऑलरेडी जा चुके हो कि आपको हर सिचुएशन में किस तरीके से पेश आना है, क्या करना चाहिए, उसका आइडिया आपको ऑलरेडी है। तो जो आपकी स्मार्टनेस है यहाँ पे ग्रुप 2, वो मल्टी डायमेंशनल है, ओके। यहाँ पे आप क्योंकि आप स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव स्मार्ट हो, एक्सपीरियंस स्मार्ट मैं आपको कह सकती हूँ कि जो लाइफ लेसन है आपके उन्होंने आपकी चॉइसेस को शेप किया है, ओके। एंड आप सेम मिस्टेक दोबारा दोहराते ही नहीं होगे। आप ऑब्जर्व करते, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होगा, एंड आप इसमें प्राइड भी लेते होगे कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स दूसरों से बेहतर है। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2, एंड आपसे अगर रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन कीप शाइनिंग, कीप थ्राइविंग, टेक केयर एंड बाय बाय।